हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बिहार मद्य निषेध 2026 का जो क्वेश्चन है उसको बताने वाले हैं कि 2026 के एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसका जो गठन हुआ था ना, प्रारूप समिति का गठन जो हुआ था भारतीय संविधान का, इसका हुआ था 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या था कि भारत के लिए जो नए संविधान है उसका मसौदा तैयार करना। तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। कालीबंगा एक जगह है। ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित, सॉरी राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राजस्थान। तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। जिला पूछेगा तो हनुमानगढ़ जिले में, और अगर जगह जगह पूछेगा ना तो घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, उसका एक प्रमुख और क्या है, ऐतिहासिक स्थल है। क्या, कालीबंगा। और यहाँ पर जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि किसे माना जाता है। इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, रामधारी सिंह दिनकर मार देते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम राष्ट्र कवि, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जो थे ये थे भारत के प्रथम राष्ट्र कवि। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त थे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। उनका जो देश प्रेम का रचना था, देश प्रेम से जो प्रसिद्ध रचना था क्या, भारत भारती, उसके लिए 1912 में, कब 1912 में भारत भारती की रचना किए थे। उससे प्रेरित होकर कौन, महात्मा गांधी जी, उन्होंने उन्हें राष्ट्रकवि का उपाधि दिया था। तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। और रामधारी सिंह दिनकर जी को भी क्या मिला है, राष्ट्रकवि का दर्जा मिला है। तो पहले राष्ट्रकवि कौन थे, तो मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिमालय किस श्रेणी का पर्वतमाला है। हिमालय जो है किस श्रेणी का पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, भ्रोसुत, ऑप्शन नंबर सी अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी है बलित। तो हिमालय जो है बलित पर्वत, तो बलित पर्वत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बलित पर्वत श्रृंखला का है हिमालय। और जो भारतीय उपमहाद्वीप को जो मध्य एशिया है और तिब्बत, इससे अलग करता है। और यह जो है ना 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है हमारा हिमालय। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। हिमालय किस श्रेणी के पर्वतमाला है, तो बलित पर्वत, बलित श्रेणी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारा, रुपये नाम के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने जारी किया था। तो देखो, रुपये नाम का जो सिक्का था ना, भारत में सबसे पहले अकबर, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, बलबन। तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था कब से कब तक, 1540 और 1545 के दौरान क्या किया था, जारी किया था ये सिक्का, 1540 और 1545 के बीच। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर छठा क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1815, बी है 1822, सी है 1828 और डी है 1830। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1828 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा 1828। और दिन पूछेगा ना अगर दिन, तो 20 अगस्त कब हुआ था, 20 अगस्त 1828 को हुआ था। कहाँ, कलकत्ता में, कलकत्ता में। और इसका पहला नाम था, पहले इसका नाम रखा गया था ब्रह्म सभा। क्या नाम रखा गया था, ब्रह्म सभा नाम रखा गया था। उसके बाद ब्रह्म समाज नाम कर दिया गया था।
तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। 7वां क्वेश्चन है हमारा, ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। तो देखो, ओजोन परत जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन परत, लेकिन उसको क्षय कौन कर रहा है? तो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। CFC जो है ये उसका क्या करता है? क्षरण करता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये मुख्य रूप से क्या जो होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, एयर कंडीशनर यानी कि AC होता है, उससे ये निकलता है गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है, और ओजोन परत जब नुकसान पहुंचाएगा, क्षय करेगा, तो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणें कहाँ आएगी? हमारी पृथ्वी पर आएगी, जिससे अनेक बीमारी होगी, कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। फिर 8वां क्वेश्चन देखते हैं, यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर या रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन या हेनरी डेरी जयो। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, हेनरी डेरी जयो। तो 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब देखो इनका जो नाम था ना, पूरा नाम था हेनरी लुई विलियम डेरी जियो, और ये एक शिक्षक थे। ये क्या थे? एक शिक्षक थे। तो 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अब 9वां क्वेश्चन पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो, पृथ्वी के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल है? जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 71%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 71% भाग पर क्या है? जल पाया जाता है। अब देखो, 71% भाग पर जल है, तो 29% भाग पर क्या पाया जाएगा? महाद्वीप पाया जाता है, द्वीप पाए जाते हैं, समझ गए। और 71% जल का क्षेत्र है, और इसमें से 96.5% जो जल है ना, वो महासागरों में पाए जाते हैं, जो कि खरा है, पीने लायक नहीं है। और 2.5 से 3% जल ही क्या होते हैं? पीने लायक हैं, जो हम पी सकते हैं। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि तमसो माह ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। तो तमसो माह ज्योतिर्गमय उपनिषद से लिया गया है। यहाँ है उपनिषद? नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। अगर उपनिषद रहता तो उपनिषद मारते, तो उपनिषद दिया न है तो उपनिषद हो जाएगा। ठीक है, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण या अन्वयन प्रेरण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्वयन प्रेरण पर आधारित है हमारा क्या? ट्रांसफार्मर। फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, किरीट। इसको कोरोना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना, किरीट। ये भाग दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। अब देखो, सूर्य ग्रहण के समय ही क्यों दिखाई देता है, अन्य दिन क्यों नहीं दिखाई देगा? ऐसा भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो, अन्य दिन क्या होता है? सूर्य अत्यधिक चमकता है, और जब चमकता है उसके कारण वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब ग्रहण लगता है ना, उसके दौरान चंद्रमा द्वारा क्या होता है? सूर्य के मुख्य भाग को ढक जाता है। सूर्य का जो मुख्य भाग होता है वो ढक जाता है, जिससे यह स्पष्ट नजर आता है। तो सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, कोरोना। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप बनवाया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अशोक ने। किसने? अशोक ने, जो मौर्य वंश का एक महान शासक था, सम्राट था अशोक, उसी ने बनवाया था। और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया था। और ये कहाँ? सांची का स्तूप कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में मुगल राज की नींव पड़ी थी? तो कालीकोटा, पानीपत का प्रथम युद्ध, प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल साम्राज्य की क्या पड़ा था? मुगल राज का नींव पड़ा था। फिर आते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने।
न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने क्या किया था, इसको प्रचारित किया था। उन्होंने सबसे पहले इस दर्शन को प्रचारित किया था, कौन, गौतम ने। और उनका सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ था वो था न्याय सूत्र। क्या था, न्याय सूत्र था, जिसमें उन्होंने तर्क, ज्ञान, मीमांसा और परमाणु के, यानी कि मीमांसा और क्या, परमाणु के माध्यम से सत्य को जानने का मार्ग बताया था, कौन, गौतम ने। फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा अब 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सिराजुद्दौला। देखो, बंगाल के जो नवाब था सिराजुद्दौला, यह जो युद्ध हुआ था ना प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था प्लासी का युद्ध। तो ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था किसके साथ, अंग्रेजों ने हराया था। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के किस नवाब को हराया था, सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये सभी जो क्वेश्चन आपको बताए हैं सभी महत्वपूर्ण थे, सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।